लिहाजा आप इन चीज़ों को समझें। देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, जिस तरह एक जहाज़ जब बनाया जाता है तो उसकी एक बुक होती है हर चीज़ की, तो सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि किस तरह से जो है जो इसकी हिफाजत है, इसकी प्रीरिक्विजिट्स जो है वो सारी मेंशन होती है। तो इसी तरह से कि ये इंसान, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया इस कायनात के अंदर और कुरान करीम जब नाज़िल किया तो उसके अंदर जो टोटली इंफॉर्मेशन अल्लाह ताला ने जो इंसान को दे दी है, तमाम मालूमात। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि लाइफ में सबसे अहम सब्जेक्ट लाइफ ही है। जिंदगी के अंदर सबसे अहम सब्जेक्ट क्या है? जिंदगी ही है। कि जिंदगी को सीखना, जिंदगी को समझना। तो कायनात में जिंदगी को समझने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम जो है वो नाज़िल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे आप देखें, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जितने भी बैठे इस बात को समझें कि ये एक पार्ट है कि आपने जिंदगी जो है वो उसको लेकर चलना है और उसमें सर्व करने का एक जो है ना एक टेक्निक्स है, एजुकेशन है, ठीक है। लेकिन अगर एजुकेशन में से तरबियत का एलिमेंट निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा याद रखें, आपकी वाइफ है या गर्ल्स को ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपने अपने हस्बैंड को केमिस्ट्री पका के नहीं खिलानी, फिजिक्स पका के नहीं खिलानी। वहां पे क्या चीज चाहिए वो मैटर करता है कि आपकी तरबियत चाहिए। वो क्या मदर्स होती थी, वो क्या, वो सल्यूट है उन माओं को जो कहती थी बेटा अगर तुम्हारा हस्बैंड है तो अदब के लिए खड़ी हो जाना। और सल्यूट है उन माओं को जो अपने बेटों को तरबियत करते थे कि बेटा शफकत रखना, प्यार रखना, मोहब्बत बर्दाश्त रखना अपने अंदर। और वो बताते थे कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ योर वाइफ और व्हाट्स द वैल्यू ऑफ योर हस्बैंड। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सबसे ज़्यादा आयत मियां बीवी के रिश्ते के बारे में लिखी। लेकिन आज जो है इसका बहुत एक जो अलमिया है कि हमारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया टोटली। कुरान करीम को हमने पढ़ना नहीं है, हमने उसको समझना नहीं है, उसको अपने अंदर उतारना नहीं है। अगर पढ़ना तलावत की स्वाब है, इट्स ओके, लेकिन कुरान करीम को समझना। देखिए, अब जो जिस चीज़ की मुझे समझ आई है, हमने अपने उस्तादा से सीखी जो चीज़ें। देखें, कायनात के अंदर दो चीज़ें हैं, एक जीत है, एक हार है। एक जीत है और एक हार है, ये दो चीज़ें हैं और इनकी दौड़ लगी हुई है। एक खेल का मैदान है और हर बंदे को जीत चाहिए, जीत चाहिए। हार किसी को पसंद नहीं है क्योंकि जीत मिकदार में बहुत कम है बेटा, जीत बहुत कम है मिकदार के अंदर, हार बहुत ज्यादा है। अब यहां पर इस बात को आप समझें कि मैं ये कहता हूं, देखें फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि सर मेरे 90% से बहुत मार्क्स आने चाहिए, 90% होने चाहिए स्पोर्ट्स। आपने अपना जो है वो माइंड बना लिया है, ठीक है जी। आप खामोशी से मेरी बात को समझें तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप 90% मार्क्स नहीं आते। आपके माइंड में एक हवा था, एक हवा बना हुआ है कि जो है बस इतने मार्क्स आएंगे तो फिर ही मेरी कुछ वैल्यू होगी। वो नहीं है, आपने मेहनत भी की दिन रात। तो यहाँ पे ये पॉइंट होता है। यहाँ भी फिर क्या होती हैं चीज़ें जो है वो मायूस होता है बंदा, क्योंकि माइंड के अंदर एक स्केच है। जिस तरह गुब्बारा आप देखें वो जो है उसके अंदर हवा भरी हो, वो कितना होता है, जब हल्की सुई लगे तो वो टुश हो जाता है उसी तरह से। मेरी बात समझ? तो इस जो है वो हवाले से आपने इस बात को जो है वो समझना है कि आपने फोकस किस पर करना है, क्योंकि हर बंदे का फोकस जो होगी ये चीज, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए। लेकिन हमने उस्तादों से क्या सीखा, अपने बड़ों से, अपने मेंटर से, कि बेटा जीत को भी छोड़, हार को भी छोड़, इन दोनों पे फोकस ना रख, इन दोनों चीजों पे फोकस ना रख। तेरी ये वैल्यू ही नहीं है, तू तो शाहीन है, तू तो वो शाहकार है। अल्लाह ने जो कायनात के अंदर तुझे शाहकार बनाया। तो आप ये जो जीत है इसके पीछे भागने को छोड़, इसके पीछे भागने को छोड़, और जो हार मिलने पर खुदकुशियां करनियां बंद कर और मायूस होना छोड़ इन चीज़ों को। और अपने आप को ये मत वैल्यू दे कि मैं जस्ट जो है वो इसी काबिल ही था और मैं अगर हार मिल गई है तो अब मैं कुछ भी नहीं। इन चीज़ों को छोड़। तो सर करें क्या होना चाहिए? तीसरा, एक माइंड के अंदर ये चीज़ आएगी तुम्हारे, क्योंकि इंटेलेक्चुअल पार्ट, दिमाग का लॉजिक, मंतक ये चाहता है कि फिर क्या करें, जीत भी नहीं चाहिए, हार भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें, फोकस किस पे करें?
याद रखें ये एक दुनिया, एक मैदान है खेल का, और इसके अंदर या हार मिलनी है या जीत मिलनी है, और आपने दोनों को फोकस नहीं करना। फिर सर क्या करेंगे? अगर आप जीत को फोकस करेंगे तो हार मिलेगी तो मायूस हो जाएंगे, गिर के गालियां देंगे, ब्लेम करेंगे। तो ये माइंड सेट, आज जो आपकी माइंड स्टेटमेंट है, आपने जीत को भी छोड़ दो बेटा, हार को भी छोड़ दो। आप अच्छे खेल पर फोकस करो, आप अच्छा खेल खेलो, अच्छे खेल पर फोकस करो अच्छे खेल पर। कायनात के अंदर अच्छा खेल बाकी रहता है बेटा, याद रखना, कायनात के अंदर हमेशा अच्छा खेल बाकी रहता है, जीत बाकी नहीं रहती है, जीत बाकी नहीं रहती। जिस तरह से आप देख लें, अपनी जिंदगी में देख लें, कितने लोग आपसे किसी दफा हारे होंगे और आप जीते होंगे बाद में, या वो कितनी दफा हारे जीते। ये हार जीत जिंदगी का, दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। अपनी जिंदगी को खराब ना करें कि हार मिल गई है तो पता नहीं क्या होगा। तो कायनात के अंदर मैं कह रहा था कि हमेशा जीत बाकी नहीं रहता है, बल्कि अच्छा खेल बाकी रहता है। I want to mention the example of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the descendants of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Hassan and Hussein alaihi salam। इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने देखें हक पर खड़े थे, टके रहे, हक पर खड़े थे आप, लेकिन बाजार दिखने में जो मुखालफ उनकी जो फौज थी, जो यजीदी टोला आप देख लें, जो मुखालफ थे आप, वो बाजार दिखने में अगर आप गौर करें तो वो कितने बाकी रह गए थे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जितने लोग थे वो जामे शहादत नौश फरमाए। बाजार दिखने में तो ये लग रहा कि वो हार गए हैं, वो जीत गए हैं। वो भी ये समझ रहे थे जो मुखालफ थे कि हम जीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा खेल खेला बेटा, अच्छा खेल खेला। और कायनात के अंदर हमेशा अच्छा खेल बाकी रहता है, जीत बाकी नहीं रहती। अच्छा खेल फोकस कर, अच्छा खेल फोकस कर, और जीत तुम्हारे कदमों में होगी, जीत तुम्हारे कदमों में होगी। जब तू अच्छे खेल को फोकस करेगा तुझे कोई गरज नहीं। अगर अल्लाह जीत दे तो भी ठीक है, अगर अल्लाह हार दे तो भी ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने तुझे हार इसलिए दिया बेटा। अगर तेरा खेल अच्छा है तो अल्लाह ने हार इसलिए दिया कि वो तुझे और मजबूत करना चाहता है, तुझे और पक्का करना चाहता है, तेरे अंदर वो पोटेंशियल डेवलप करना चाहता है मेरा अल्लाह, कि आगे जाकर तुझे बहुत बड़ा लीड करना है, बहुत कुछ अल्लाह तुझे नवाजेगा। इसलिए हार कि तू और पके, और पका रहा है तेरा अल्लाह तुझे। मत डर, अच्छा खेल खेल। जब अच्छे खेल पे फोकस होगा ना तेरा, तो इन दोनों में से कुछ भी मिलेगा, तू इसके पीछे भिखारी नहीं बनेगा, क्योंकि तू बहुत बड़ा है, तू बहुत बड़ा है, तुझे अल्लाह ने बड़ा बनाया है, और तू छोटा भी बहुत है। अगर तू अपनी वैल्यूज को नहीं समझेगा, अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी को नहीं समझेगा, जो तुझे अल्लाह ने वैल्यूज दी हैं, अपनी उन चीज़ों को नहीं समझेगा, तो तू बड़ा छोटा है। अगर जो अल्लाह ताला ने एक कानून एक बनाया, एक नेचर पे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, हर इंसान को नेचर, तो अगर तुम उस एक डिज़ाइन दिया अल्लाह ने इंसान को, जब तुम उस डिज़ाइन के अंदर रहकर वर्क करोगे, अपनी नेचर को छूओगे, अपनी नेचर के मुताबिक चलोगे, तो तू बहुत बड़ा है, तुझे कोई नहीं गिरा सकता बच्चे, तुझे कोई नहीं गिरा सकता। मैं हर सेशन में कहता हूँ अपने पेरेंट्स की दुआएं लें, दुआओं के साथ जो है वो कुछ मिलता है, जो मेहनतें भी पीछे रह जाती हैं बेटा, लेकिन मेहनत कर और प्लस दुआ साथ ले। थैंक यू सो मच।